एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। इन्वायरमेंट से है। ओके, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिए और अपना इवैल्यूएशन कीजिए कितने क्वेश्चन आप सही करते हो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ कोई रहता है उसे कहते हैं पर्यावरण, वायुमंडल, जलमंडल या कोई नहीं। तो भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ पर जो है दोनों रहते हैं, ठीक है, जैविक और अजैविक घटक होते हैं ना इन्वायरमेंट के, तो इन्वायरमेंट में ही रहते हैं वो, है ना। तो कहाँ पर रहते हैं वो? पर्यावरण में। भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ कोई रहता है उसे कहते हैं पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट। तो आपका भी यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है? वायुमंडल का प्रभाव, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव, ओजोन परत का प्रभाव या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर बात हुई है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, है ना, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई जैसे मतलब हरियाणा में कुछ और, जैसे हरियाणा में तो मतलब अगर यहाँ पर बाढ़ आई है तो महाराष्ट्र में भी आएगी, या मतलब वहाँ पे मध्य प्रदेश में भी आएगी। ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई अगर यहाँ पर आ रही है तो सभी स्टेट में ऐसे ही होगा, है ना। तो वायुमंडल का तो इसमें कोई प्रभाव है नहीं है ना। ओजोन परत का प्रभाव तो सब पर ही इक्वल पड़ेगा, वायुमंडल का प्रभाव भी इक्वल ही पड़ेगा सब पर। लेकिन जो मानव के द्वारा जो एक्टिविटीज़ कराई जाती है ना, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव जो है देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है, जिससे पर्यावरण जो है क्रिएट होता है। तो आंसर सही हो जाएगा सेकंड आंसर, ठीक है, सेकंड आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में उपस्थित गैस है ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में जो गैस है वो कौन सी है? तो ये है ओजोन गैस, ठीक है। आप ना क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, आंसर्स को ध्यान से देखा करो, वीडियो को पॉज आप कर सकते हो, ठीक है। और मेरा पर्सनल चैनल है मिशन टैट, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की अनुमानित आयु है 5 करोड़ वर्ष, 4 करोड़ वर्ष, 6 करोड़ वर्ष या 7 करोड़ वर्ष। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ आंसर राइट होगा 5 करोड़ वर्ष। फर्स्ट आंसर सही है। मुख्य कारक का नाम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है? समुद्री जीव, जानवर, मनुष्य या नाइट्रोजन। तो मुख्य कारक का नाम बताना है जो प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो वो मनुष्य ही है ना। इसी के द्वारा जो है इन्वायरमेंट गंदा होता है ना, इसी के द्वारा जो है एयर पोल्यूशन होता है ना, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो किसके द्वारा होता है? सब मानव के द्वारा की गई ये क्रियाएं होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का नाम है? पॉलीथीन, रेडियोधर्मी कचरा, प्लास्टिक या उपरोक्त सभी। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का नाम बताना है, तो इनमें से कौन सा है वो? तो ये है रेडियोधर्मी कचरा। ओजोन परत के ऊपर आयन की परत है जो छोड़ती है एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो किरणें या कोई नहीं। आंसर क्या सही हो जाएगा? तो ये है रेडियो किरणें। थर्ड आंसर सही है। हवा तथा पानी का प्रदूषण होता है रेडियोधर्मी क्षय कारण, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, है ना, जो इंडस्ट्री से निकला हुआ, है ना, जो धुआं निकलता है ना, और जो मतलब पानी, है ना, पानी में जो केमिकल्स जो डलता है फिर वो बाहर आके रिसाव होता है ना केमिकल्स का, फिर वो पानी में मिलता है, जिससे हवा प्रदूषण और वायु प्रदूषण के साथ साथ पानी का प्रदूषण भी होता है, ठीक है। मनुष्य है एक सर्वहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य क्या है? ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य सिर्फ शाक ही खाता है, मांस बिल्कुल नहीं खाता, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मांस ही खाता है, शाक बिल्कुल नहीं खाता, वो दोनों चीज़ें खाता है ना। तो सर्वाहारी है मनुष्य, तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है।
जंगलों की पूर्ति का बड़ा कार्यक्रम है। सिल्वीकल्चर, जंगलों की कटाई, जंगलों की पूर्ति या कोई नहीं। तो जंगलों की पूर्ति का बड़ा कार्यक्रम है, तो ये कहलाता है सिल्वीकल्चर। फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अजैविक पर्यावरण के दो घटक हैं, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, पानी तथा नाइट्रोजन, हवा तथा पानी या कोई नहीं। तो अजैविक पर्यावरण के दो घटक हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पेड़ पौधे, जंतु, है ना, जीव जंतु, ये सभी जैविक में आते हैं। और अजैविक में कौन सी आते हैं? हवा, पानी, मिट्टी, ठीक है, पहाड़, ये सभी जो है अजैविक पर्यावरण में आते हैं। तो थर्ड आंसर सही है। वह अपशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी में रहता है तथा जिसका उपयोग नहीं हो सकता। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ, जैव आवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो 12 में आंसर सही हो जाएगा जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जो पृथ्वी में रहता है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। सेकंड आंसर सही है। वनों की कटाई के कारण होता है भूमि का कटाव, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, भू संरक्षण या प्रदूषण। तो वनों की कटाई के कारण होता है भूमि का कटाव। फर्स्ट आंसर सही है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सोखा जाता है? ऑक्सीजन, जलवाष्प, वाटर गैस या ओजोन। तो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेजेस होती है तो वो कौन सी लेयर जो है उसको सोखती है, जो मनुष्यों के लिए मतलब हमारे लिए वो हानिकारक होती है वो रेजेस अल्ट्रावायलेट। तो ये होती है मतलब ओजोन गैस जो ओजोन लेयर जो है ये आने से रोकती है, ठीक है। आम कीड़े मार दवाइयाँ कौन सी हैं? जो कॉमन कीड़े मारने की जो दवाइयाँ हैं, डीडीटी तथा बीएचसी, नीला थोथा, पोटेशियम नाइट्रेट या प्रोक्सभी। तो ये है डीडीटी तथा बीएचसी। तो इनकी ना अगर फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है तो ये भी आप याद रख लीजिए। डी से बनता है आपका डाइक्लोरो, और इस डी से बनेगा डिपेनिल, और टी से है ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो ये आप इसको याद रख लीजिएगा। और बीएचसी बेंजाइड हेक्सा क्लोराइड, ठीक है, बेंजाइड हेक्सा क्लोराइड। तो ये दवाइयों के नाम है, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, मोस्टली फुल फॉर्म आ ही जाती है। तो ए आंसर सही है। सिल्वीकल्चर प्रोग्राम है, यानी सिल्वीकल्चर जो कार्यक्रम है, मछली पकड़ना, वन की पूर्ति, धरती से धातुएं इकट्ठी करना या इनमें से कोई नहीं। तो सिल्वीकल्चर जो कार्यक्रम है वो है वन की पूर्ति। सेकंड आंसर यहाँ पर राइट होगा। वायुमंडल फैला हुआ है 15 किलोमीटर तक, 15 से 60 किलोमीटर तक, धरती से 60 किलोमीटर तक या 60 किलोमीटर से अधिक। तो वायुमंडल फैला हुआ है, आंसर्स देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा धरती से 60 किलोमीटर तक। 3 आंसर सही है। हवा में स्वतंत्र ऑक्सीजन आती है ऑक्सीजन ऑक्साइड का विच्छेदन से, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों से, पानी के वाष्पों का अपघटन से या प्रोक्सभी। तो आंसर सही हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों से। सेकंड आंसर सही है। कौन सी गैस अधिक जहरीली है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस अधिक जहरीली है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कौन सा रोग ऊतकों की अनियंत्रित यानी टिश्यूज की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है? कैंसर, एड्स, सिफिलिस या कोई नहीं। तो ये है कैंसर, ठीक है। पौधे तथा जानवर बनाते हैं मूल पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, जैविक आवर्धन या प्रोक्सभी। तो पौधे तथा जानवर बनाते हैं जैविक पर्यावरण, क्योंकि ये जैविक घटक में आते हैं पौधे, जानवर। अगला क्वेश्चन है, धरती के नीचे पानी की सतह कहलाती है? वाटर टेबल, जल स्तर, स्प्रिंग स्तर या कोई नहीं। 22 में आंसर राइट हो जाएगा। तो ये है वाटर टेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की पानी पर पतली तह होती है आइल्यूट तेल की फिल्म,
ऑयल सिल्क या कोई नहीं। तो तेल की पानी पर जो पतली तय होती है उसको हम कहते हैं ऑयल सिल्क। ठीक है, तो थर्ड आंसर सही है। इनमें से कौन सी खतरनाक बीमारी जिसका इलाज नहीं है? मलेरिया तथा टीबी, कैंसर तथा एड्स, बेरी तथा कालाजार या कोई नहीं। 24 में आंसर राइट हो जाएगा कैंसर तथा एड्स। ठीक है, शराब दिमाग की संतुलन को क्या करती है? घटाती है, बढ़ाती है, दोनों या कोई नहीं। तो ये घटाती है। ठीक है, ए आंसर सही हो जाएगा। और ड्रिंक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही है। प्रदूषक जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्ल बनता है जिससे एसिड रेन होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो आंसर सही हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फोर्थ आंसर जो है यहाँ पर सही है। शोर को मापने की इकाई है, यानी ध्वनि को मापने की इकाई? डेसिबल, डेसिमल, डीबीए या डाई ऑपरेटर। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? तो ये है डेसिबल। ए आंसर जो है यहाँ पर सही है। सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण होता है हवा द्वारा, रसायनों द्वारा, शोर द्वारा या रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा? तो सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण होता है रेडियो द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नीकरणीय पदार्थ है? एल्यूमिनियम के डब्बे, डीडीटी, कागज या प्लास्टिक, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं? तो ये है कागज। ठीक है, यानी रीयूज उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही मिट्टी में वर्ष दर वर्ष एक फसल उगाने या फसल लगाने को कहते हैं? फसल चक्र, मोनोकल्चर या सिल्वीकल्चर या कोई नहीं। तो 30 में आंसर सही हो जाएगा मोनोकल्चर। ठीक है, तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। तो डियर, यही थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं आउट ऑफ 30 वो कमेंट में बताइएगा। एक एक फीडबैक ज़रूर देना है। कैसी लगी आपको वीडियो? और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी अगर पूछना चाहते हो तो यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नई क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।